गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आरआईसी की ऑनलाइन क्लास में मैं एएन त्रिपाठी आप सबके एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 11th की रसायन के अंतर्गत हम लोग रसायन के मूल अवधारणाएं एवं उसके सिद्धांतों के विषय में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग द्रव्य के विषय में पढ़ेंगे। द्रव्य या मैटर द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड का वह घटक जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। भौतिक वर्गीकरण। द्रव्य को निम्न 2 पैरामीटरों मापदंडों के आधार पर विभक्त किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक वर्गीकरण को देखते हैं। भौतिक द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस, जिसे सॉलिड कहा जाता है। ठोस दृढ़ होते हैं, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, जिसे सॉलिड कहते हैं। दूसरा द्रव, लिक्विड। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, किंतु आकार उस बर्तन की आकृति पर निर्भर करते हैं जिसमें वो रखे जाते हैं। गैस। गैसीय अवस्था में द्रव्य का आयतन, ना तो आयतन ना ही आकार अनिश्चित होता है, यानी कि आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। रासायनिक प्रकृति के आधार पर द्रव्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। पहला है तत्व या एलिमेंट। तत्व वह पदार्थ है, तत्व आपकी हेडिंग हो जाएगी, वह पदार्थ जिसे भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा आगे सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कार्बन तत्व C, हाइड्रोजन तत्व H, नाइट्रोजन तत्व N। इन्हें किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभक्त नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स आर द substances that cannot be decomposed are simple substances either by physical or chemical changes, या फिजिकल या केमिकल चेंज के द्वारा इन्हें डिवाइड ना किया जा सके। जैसे चांदी, तांबा, सोना, लोहा, जिंक इत्यादि। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, जिनमें से आपके 112 तत्वों को नॉमिनेट किया जा चुका है आवर्त सारणी में। आगे के तत्वों का नाम जो है वो बदलता रहता है। ज्ञात तत्वों में अधिकतम धातुएं हैं। तत्वों का वर्गीकरण। अब तत्व को कितने प्रकार के तत्व हैं, कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स धातु हो सकते हैं, अधातु हो सकते हैं, या फिर उपधातु, मिश्र धातु हो सकते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु, जिन्हें मेटल कहते हैं, वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। यह आपकी धातु की डिफिनीशन हुई। जैसे चांदी, तांबा, सोना, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि, ये सभी धातुएं हैं। सामान्य स्थितियों में ठोस, ये ठोस होते हैं, लेकिन ये Hg मरकरी, Ga गैलियम कमरे के ताप पर तथा Cs को छोड़कर, Cgm को छोड़कर से सभी सामान्य स्थिति में ठोस अवस्था में होते हैं। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, इनमें एक विशेष धात्विक चमक होती है। धातुओं में तन्यता तथा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। मीन्स इसमें उच्च तनन सामर्थ्य होती है तथा चोट मारने पर ये बढ़ते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ये धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं। अम्लों के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं इत्यादि। इसी प्रकार से कुछ इनकी प्रॉपर्टी हैं ये। तो पहली तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई धातु की, और फिर उसके बाद 2-4 एग्जाम्पल लिखने के बाद ये प्रॉपर्टी आएगी, धातुओं की प्रॉपर्टी कही जाएगी कि धातुओं में क्या गुण पाया जाता है। अधातु।
अधातु की डिफिनीशन वे तत्व जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है अधातु कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, सल्फर, कार्बन जिसे कोयला ही कहते हैं, गंधक, फास्फोरस, आयोडीन इत्यादि। ज्ञात अधातुओं में बहुत कम ठोस हैं, ज़्यादातर द्रव या गैस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव तथा शेष हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब गैसीय अवस्था में है। अब अधातुओं के गुण 2-4 लिख देंगे। धातुओं की तरह अधातुओं में विशिष्ट चमक नहीं होती, ये भंगुर होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक सामान्य धातुओं से कम होते हैं। सामान्यतः ये विद्युत के कुचालक तथा ग्रेफाइट इसका अपवाद है। अधातु जो होते हैं ऑक्साइड या सामान्यतः अम्लीय या उदासीन होते हैं। इनके हाइड्राइड वाष्पशील होते हैं, वाष्पित होकर के उड़ने की। उपधातु या अर्धधातु, मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। कुछ तत्वों के गुण धातुओं अधातुओं के गुणों के मध्य होते हैं। कुछ गुण तो धातुओं जैसे, कुछ अधातुओं जैसे होते हैं। इनके कुछ गुण धातुओं के, कुछ अधातुओं के होते हैं। इन तत्वों को उपधातु कहा जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सब उपधातुओं के उदाहरण हैं। अब मिश्र धातु हम लोग देखेंगे। एलॉय जिसे कहा जाता है। एलॉय की डिफिनीशन होगी 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल, स्टील इत्यादि। मिश्र धातुएं दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये शुद्ध धातु की तुलना में दृढ़ होती हैं। इनको उचित आकार में ढाला जा सकता है। इनमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। ये चुंबकित होने की क्षमता तथा संक्षारण प्रतिरोधी क्षमता इनमें पाई जाती है। सामान्यतः इनके गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में कम होते हैं। और फिर अगला है Hg के साथ धातुएं अमलगम बनाती हैं। जैसे सोडियम Hg के साथ क्रिया करके सोडियम अमलगम। अधिकतर धातुएं अमलगम बनाती हैं। लोहा, Fe, प्लेटिनम, टंगस्टन आदि अमलगम नहीं बनाती हैं। Hg के साथ क्रिया ये नहीं करके यौगिक बनाती हैं। यौगिक कंपाउंड्स, यौगिक की डिफिनीशन यहाँ वे पदार्थ जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा सरल अवयवों में विभाजित किया जा सकता है किंतु भौतिक विधियों द्वारा नहीं, यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण H2O का विद्युत अपघटन कराने पर H2 तथा O2 प्राप्त होती है, किंतु गर्म करने पर या ठंडा करने पर ऐसा नहीं होता, अतः H2O एक यौगिक है। यह आपका यौगिक की डिफिनीशन हो गई यहाँ तक, और इसके बाद ये आपका एग्जाम्पल हो गया। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से यौगिक बनते हैं। उदाहरण यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में संयुक्त होकर H2O जल बनाता है। यौगिकों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन हो, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे CH4 मेथेन, CH3OH एथिल अल्कोहल, CH3COOH एस्टिक एसिड इत्यादि। अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों के अतिरिक्त अन्य सभी यौगिक अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, जितने भी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, इस टाइप के यौगिक जो भी हैं कार्बनिक कहलाते हैं। अब इसके पश्चात तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो मिश्रण है, मिक्सचर। मिश्रण शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग से उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसमें उसके अवयवों के गुण उपस्थित नहीं होते तथा पदार्थ अपने अवयवों के सभी गुण प्रदर्शित करता है। मिश्रण के गुण उसके अवयवों की प्रकृति, मिश्रण की मात्रा पर निर्भर करती है। उदाहरण वायु, O2, N2, CO2 आदि गैसों का मिश्रण है। वायु जो है इसमें O2 ऑक्सीजन भी मिला है, N2 नाइट्रोजन, CO2 इत्यादि गैस। नलकूप का जल, आयोडीन, नमक आदि मिश्रण है। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण 2 प्रकार के 2 वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। समांगी होमोजीनियस मिश्रण, विषमांगी हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिश्रण को देखेंगे।
इन मिश्रणों के अवयव आपस में समांगी समान रूप से मिश्रित होते हैं, यानी कि एक समान रूप से मिश्रित होने से बने होते हैं। इनके लिए प्रावस्था का मान, फेज का मान एक होता है, यानी कि दोनों को मिश्रणों के मिलने पर जो फेज बनती है वो एक समान रहती है। इस प्रकार के मिश्रण हर प्रकार के गुण व संगठन समान होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, इन मिश्रणों के लिए विलयन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जो समांगी मिश्रण है उनके लिए विलयन का प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें हम समांगी विलयन कह सकते हैं। उदाहरण, वायु विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है, क्योंकि उसमें वायु को चाहे जिस भी अनुपात में निकाला जाए उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो भी मिश्रण मिले हुए हैं वो एक समान कंपोजिशन में पाए जाएंगे। गैसोलीन भिन्न भिन्न हाइड्रोकार्बनों का विलयन समांगी है। भिन्न भिन्न हाइड्रोकार्बन, गैसोलीन मीन्स पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल सबका मिश्रण गैसोलीन कहलाता है। इनमें अलग अलग हाइड्रोकार्बन होते हैं लेकिन वो समांगी होता है। इसमें एक स्पेशल बात लिखी हुई विशेष, बिना हिलाए रखी हुई सोडा वाटर की बोतल समांगी होती है, किंतु हिला देने पर यह विषमांगी हो जाती है। विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिश्रण, वे मिश्रण जिनके अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते, इनके लिए प्रावस्था का मान एक से अधिक होता है। जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण, जल में कार्बन टेट्राक्लोराइड पूरी तरह से मिश्रणीय नहीं है। रेत व नमक का मिश्रण, रेत में नमक को मिलाया जाए तो जरूरी नहीं कि एक समान निश्चित अनुपात में वो मिश्रित हो, तो इस प्रकार बना मिश्रण हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो आज की डेट में हम लोगों ने द्रव्य के विषय में द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पढ़ा। अगले टर्न पर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।